सभी प्रेम से बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। हमारे YouTube चैनल त्योहार गाइड पर आप सभी का स्वागत है। जब श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ तो खीरे में जन्म मनाने की परंपरा क्यों है? जानिए क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य। जब भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व आता है तो हम सभी के मन में एक प्रश्न उठता है, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हमारे हृदय की गहराइयों में छुपा है। श्री कृष्ण का जब मथुरा की उस ठंडी अंधेरी जेल में जन्म हुआ था या फिर कहीं और? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के मन में गूंजती आई है। यह एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, आंखें नम हो जाएगी और मन में अनगिनत सवाल जन्म लेंगे। यह है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वो रहस्य जिसे दुनिया आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाई। प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको वह सच्चाई बताने जा रहे हैं जो हजारों सालों से छुपी हुई है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखकर अपना समर्थन देवें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म का राज था। मथुरा में एक राजा था कंस। उसका नाम सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन उसी मथुरा में, उसी राजमहल में एक प्रेम कहानी भी पनप रही थी। देवकी, कितना मधुर नाम था उसका। जब वह चलती थी तो लगता था जैसे चांदनी नाच रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कि वो कोई राज छुपाए बैठी हो। और वासुदेव, जो कितने नेक और कितने सच्चे थे, उनका प्रेम देखकर लगता था जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। जब देवकी और वासुदेव का विवाह हुआ तो पूरा मथुरा जश्न में डूबा था। फूलों की बारिश हो रही थी, हर तरफ खुशी के गीत गूंज रहे थे। कंस अपनी बहन के विवाह में बेहद खुश था। उसने सोना चांदी हीरे जवाहरात से भरे रथ तैयार करवाए थे। खुद रथ हाँकते हुए वह नवविवाहित जोड़े को उनके नए घर ले जा रहा था। लेकिन अचानक आकाश में एक आवाज गूंजी, इतनी तेज, इतनी डरावनी कि धरती हिल गई। कंस, ओ मूर्ख कंस, जिस बहन के लिए तू इतना प्रेम दिखा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मौत का कारण बनेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखों में प्रेम की जगह दहशत ने ले ली थी। हाथों में पकड़ी रथ की रस्सी छूट गई। देवकी को देखने का उसका नजरिया ही बदल गया। अब तो उसमें बहन नहीं बल्कि अपनी मौत दिख रही थी। नहीं, कंस चिल्लाया। उसने अपनी तलवार निकाली और देवकी के बालों को पकड़कर खींचा। मैं आज ही इस समस्या का समाधान कर देता हूँ। वासुदेव का दिल धक धक से रह गया। अपनी प्यारी पत्नी को इस हाल में देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत कंस के पैर पकड़ लिए। भाई साहब रुकिए, आप क्या कर रहे हैं? देवकी तो अभी माँ भी नहीं बनी है। आकाशवाणी तो 8वीं संतान के बारे में कह रही है, और फिर हो सकता है वो 8वीं संतान लड़की हो। आपको डर किसी लड़के से है ना? कंस रुक गया। वासुदेव की बात में दम था। उसने सोचा, हाँ, अभी तो कोई बच्चा है भी नहीं, और 8वीं संतान
वो तो कई साल बाद की बात है, लेकिन फिर भी कंस का दिल नहीं माना। उसके दिमाग में शक का बीज बो गया था। ठीक है वासुदेव, उसने कहा, मैं देवकी को नहीं मारूंगा, लेकिन वादा करो जब भी उसके कोई बच्चा होगा तुम उसे मेरे पास ले आओगे। वासुदेव के पास कोई चारा नहीं था। प्यारी पत्नी की जान बचाने के लिए उन्होंने हाँ कह दिया, लेकिन उनका दिल रो रहा था। वो जानते थे कि यह वादा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने वाला था। कंस ने अपना वादा निभाया, लेकिन उसका तरीका बदल गया। उसने देवकी और वासुदेव को राजमहल के सबसे निचले तल घर में बनी जेल में डाल दिया। यह जेल इतनी डरावनी थी कि यहाँ सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। दीवारें इतनी मोटी थी कि बाहर की कोई आवाज अंदर नहीं आ सकती थी। जेल के बाहर कंस के सबसे क्रूर पहरेदार तैनात थे। वो इतने बेरहम थे कि उनके दिलों में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। पहला बच्चा हुआ, कितना प्यारा था वो, नन्हे से हाथ, छोटी सी सांसें। देवकी ने उसे अपने सीने से लगाया। बस कुछ पल का प्यार, फिर वासुदेव को वो बच्चा कंस के पास ले जाना पड़ा। कंस ने निर्दयता से उस मासूम को मार डाला। देवकी का दिल टूट गया। वो दिन रात रोती रहती, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? क्यों मुझे यह सजा दे रहे हो? दूसरा बच्चा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर बार यही हुआ। कंस ने हर बच्चे को मार डाला। देवकी की आंखों में आंसू सूख गए थे। वो अब सिर्फ आंखें मूंद कर भगवान से प्रार्थना करती रहती, हे परमात्मा, अगर तू है कहीं तो मेरी सुन, मैं अब और सह नहीं सकती। वासुदेव भी टूट चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा सूख गया था। वो रोज रात को अपनी पत्नी को सांत्वना देते, देवकी हिम्मत रखो, भगवान न्याय करता है, वह हमारे साथ इतना अन्याय नहीं होने देगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी रोहिणी नक्षत्र मध्य रात्रि का समय मथुरा की उस कारागार में जहां देवकी और वासुदेव बंदी थे, एक अलौकिक मौनता छाई हुई थी। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थी, मानो प्रकृति भी इस पवित्र घड़ी का स्वागत कर रही हो। देवकी माता, जो उनकी पीड़ा का क्या वर्णन करूं। वासुदेव जी मौन बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो जानते थे कुछ अलग होने वाला था। नारद मुनि की भविष्यवाणी उनके कानों में गूंज रही थी, तुम्हारी 8वीं संतान कंस का सहार करेगी। और फिर वो क्षण आया। अचानक कारागार में एक अलौकिक प्रकाश फैला। देवकी के गर्भ से एक दिव्य आभा निकली और उस आभा में स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए, मुकुट पर मोर पंख, हंसती हुई आंखें और होठों पर वो मुस्कान जो सारे संसार का कल्याण करती है। देवकी और वासुदेव दोनों भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अनंत प्रेम के आंसू बह रहे थे। भगवान ने अपनी मधुर वाणी में कहा, हे देवकी, हे वासुदेव, मैं तुम्हारी 8वीं संतान बलराम के रूप में रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया था। अब मैं तुम्हारी 8वीं संतान के रूप में जन्म ले रहा हूँ। और इस प्रकार अर्धरात्रि में जब पूरा संसार गहरी नींद में था, जेल की उन ठंडी दीवारों के बीच जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर जगत गुरु कहलाया। लेकिन जैसे ही भगवान ने मानव शिशु का रूप लिया, वैसे ही सारा दिव्य प्रकाश गायब हो गया। अब वहां केवल एक नवजात शिशु था जो आम बच्चों की तरह रो रहा था, पर इस रुदन में भी कुछ अलौकिक था, मानो यह आवाज सारे ब्रह्मांड में गूंज रही हो। वासुदेव को समझ आ गया कि समय आ गया था। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कारागार की सारी जंजीरें अपने आप खुल गई, ताले गिर पड़े, दरवाजे खुद व खुद खुल गए, यहाँ तक कि पहरेदार भी गहरी नींद में सो गए।
मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर जादू कर दिया हो। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। वासुदेव ने अपने शिशु को टोकरी में लिटाया और सिर पर रख लिया। यमुना जी को पार करना था, लेकिन नदी उफान पर थी। लहरें इतनी ऊंची थी कि लग रहा था जैसे समुंदर हो। लेकिन जैसे ही वासुदेव ने यमुना में पैर रखा, हुआ वो चमत्कार जिसे देखकर उनकी आंखें चौंधिया गई। नदी के जल स्तर में कमी होने लगी, लहरें शांत हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे यमुना मैया खुद अपने कृष्ण के स्वागत में अपना स्तर कम कर रही हो। और जब बारिश तेज हुई तो 1000 फनों वाले शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से बच्चे को भीगने से बचाया। वासुदेव हैरान थे, पर उनके मन में एक ही भाव था, अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पहुंचाना। गोकुल, वो पवित्र धरा जहाँ हर गली में प्रेम की सुगंध थी, जहाँ गायों का हुंकार, बच्चों की किलकारी और गोप गोपियों के मधुर गीत हवा में तैरते रहते थे। यही रहते थे नंद बाबा और यशोदा मैया। नंद बाबा जो केवल एक ग्वाला नहीं थे, बल्कि पूरे गोकुल के मुखिया थे, दयालु, न्यायप्रिय और सबके प्रिय। यशोदा मैया, उनका वर्णन करना तो सूर्य की रोशनी को दीपक से दिखाने के समान है। प्रेम की साकार मूर्ति थी वो। गोकुल की हर महिला उन्हें माँ कहकर पुकारती थी। बच्चों के लिए उनका प्रेम अथाह था, लेकिन अपनी संतान न होने का दर्द उनके मन में गहरे तक बसा था। उसी रात जब वासुदेव यमुना पार कर कर गोकुल पहुंच रहे थे, यशोदा मैया के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ था। वो कन्या थी योग माया, भगवान की दिव्य शक्ति का रूप। वासुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे। अजीब बात यह थी कि जब वह वहां गए तो सारे पहरेदार सो रहे थे, दरवाजे खुले थे। यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उन्होंने अपने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले गए। जब वासुदेव वापस मथुरा पहुंचे तो फिर से वही चमत्कार हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, जंजीरें फिर से उनके हाथ पैर में बंध गई। बाहर से लगता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सुबह हुई। गोकुल में यशोदा मैया की आंख खुली तो वह देखकर दंग रह गई। उनकी गोद में एक अप्रितम सुंदर बालक था। उसके चेहरे पर ऐसी आभा थी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। बड़ी बड़ी आंखें, मुस्कुराते होठ और माथे पर वो तिलक जो प्राकृतिक रूप से बना था। यशोदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो उस बच्चे को छाती से लगाकर रोने लगी। इतने सालों का इंतजार, इतनी प्रार्थनाएं और आखिरकार उनकी गोद भर गई थी। नंद बाबा भी जब जागे तो खुशी से पागल हो गए। उन्होंने पूरे गोकुल में जश्न का ऐलान कर दिया। ढोल नगाड़े बजने लगे, मिठाइयाँ बांटी गई, गायें खुशी से रंबाने लगी, जैसे वह भी जान गई हो कि उनका कन्हैया आ गया है। वहीं मथुरा में जब कंस को पता चला कि देवकी के 8वें बच्चे का जन्म हुआ है, तो वह आग बबूला हो गया। वो तुरंत कारागार पहुंचा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। हाथ में नंगी तलवार लेकर वो चिल्लाया, कहाँ है वो बच्चा जो मेरी मौत का कारण बनेगा। देवकी ने कांपते हुए वह कन्या योग माया कंस को सौंप दी। कंस ने बिना कोई देरी किए उस कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश की, लेकिन वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली देवी का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो गोकुल में पल रहा है। तूने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा वह तो सुरक्षित है। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वो क्रोध से पागल हो गया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मथुरा और आसपास के इलाकों में जितने भी नवजात बच्चे हो सबको मार डालो। लेकिन गोकुल में तो खुशियों का माहौल था। यशोदा मैया अपने कन्हैया को लोरी सुना रही थी। बच्चा यशोदा मैया की गोद में मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान देखकर यशोदा का दिल भर आता था। और फिर शुरू हुई वो लीलाएं जो आज भी पूरे संसार को मोहित करती है। जब कन्हैया भूखा होता तो गायें खुद ही उसके पास आ जाती। जब वो रोता
तो बारिश रुक जाती, जब वो मुस्कुराता तो फूलों से भरी हवा चलने लगती। नंद बाबा अक्सर कहते, यशोदा, यह बच्चा कोई साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो दिव्यता है। लेकिन यशोदा हंसकर कहती, सभी माताएं अपने बच्चों को खास समझती है। हमारा कन्हैया भी हमारे लिए भगवान के समान है। पर वो नहीं जानती थी कि उनका यह कहना कितना सच था। कंस जब अपने सैनिकों से हार गया तो उसने राक्षसों की मदद ली। पहले उसने पूतना राक्षसी को भेजा। पूतना एक खूबसूरत महिला का रूप लेकर गोकुल पहुंची। उसने अपने स्तनों में जहर लगाया था और उसकी योजना थी कि वह दूध पिलाने के बहाने से कृष्ण को मार देगी। यशोदा मैया उस समय घर में नहीं थी। पूतना ने मौका देखकर कृष्ण को उठाया और अपना दूध पिलाने लगी। लेकिन कृष्ण ने केवल दूध नहीं पिया, बल्कि पूतना की सारी जीवन शक्ति को खींच लिया। पूतना का असली राक्षसी रूप सामने आ गया और वह चिल्लाते हुए मर गई। उसका शरीर इतना बड़ा था कि कई मील तक फैला हुआ था। गोकुल के सभी लोग डर गए, लेकिन कृष्ण शांति से मुस्कुरा रहा था। यशोदा जब आई तो उन्होंने अपने बच्चे को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। इस घटना के बाद गोकुल के लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि यह बच्चा कोई साधारण नहीं है। इन घटनाओं के बाद गोकुल के लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि उनका कन्हैया कोई देवता है। जब कृष्ण ने पहली बार माँ कहा तो यशोदा की खुशी का ठिकाना ना था। उस छोटी सी आवाज में इतनी मिठास थी कि सुनकर गोकुल के सभी लोग मोहित हो गए। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो रहे थे, उनकी लीलाएं भी और चमत्कारी होती जा रही थी। यमुना में कालिया नाग का आतंक था। उसके जहर से पानी इतना विषैला हो गया था कि कोई भी जीव उसके पास नहीं जा सकता था। एक दिन कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। गेंद यमुना में गिर गई। सब डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने कहा, मैं ले आऊंगा, और वह यमुना में कूद गए। कालिया नाग ने कृष्ण पर हमला किया। उसके 100 फन थे, आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन कृष्ण ने उसके सिर पर नृत्य करना शुरू कर दिया। कालिया की शक्ति क्षीण होने लगी। अंत में कालिया ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांगी। कृष्ण ने उसे माफ कर दिया और समुद्र में जाने को कहा। इंद्र देवता को अपने बल का बहुत घमंड था। जब गोकुल के लोगों ने उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की तो वह नाराज हो गए। उन्होंने भयानक बारिश और तूफान भेजा। गोकुल में चारों ओर पानी ही पानी था। लोग डर रहे थे कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब कृष्ण ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। और फिर हुआ वह चमत्कार जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड दंग रह गया। कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक वह उसे इसी तरह उठाए रहे। इस दृश्य को देखकर गोकुल के लोगों को पक्का पता चल गया कि कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है। यशोदा मैया अवाक रह गई। नंद बाबा की आंखों में भक्ति के आंसू थे। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कृष्ण के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। गोकुल में एक और घटना घटी जिसने कृष्ण की जिंदगी को नया मोड़ दिया। वो था राधा का प्रवेश। बरसाना से आई राधा रानी, जिनकी एक झलक ने कृष्ण के दिल को छू लिया। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात यमुना के तट पर हुई। दोनों की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे 2 आत्माएं एक दूसरे को पहचान गई हो। उनका प्रेम इतना पावन था कि प्रकृति भी उसकी गवाह बनती थी। जब वह दोनों साथ होते तो हवा में प्रेम की सुगंध फैल जाती, फूल अपने आप खिल जाते। जब कृष्ण 16 साल के हुए तो अक्रूर जी गोकुल आए। वो कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि कंस ने एक कुश्ती का आयोजन किया है और सभी यादव युवकों को वहां आना है। यशोदा मैया को जब पता चला तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वो कृष्ण से लिपट कर रोने लगी। नहीं कन्हैया, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरा है, केवल मेरा। कृष्ण की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं आपका हूँ और हमेशा रहूंगा। यह जो रिश्ता है हमारे बीच, यह कभी नहीं टूटेगा।
राधा को जब पता चला तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने कृष्ण से कहा, तुम जा रहे हो लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे साथ जाएगा। दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा का ये नहीं। पूरा गोकुल रो रहा था, गायें भी उदास थी, पक्षी भी चुप थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुशियों का सूरज डूब गया हो। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने सबसे पहले कंस के भेजे हुए चानूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को हराया। फिर एक झटके में कंस को मार डाला। कंस की मृत्यु के साथ ही वो श्राप टूटा जो देवकी और वासुदेव पर था। वो जेल से मुक्त हुए। जब कृष्ण ने अपनी वास्तविक माता देवकी के चरण छुए तो देवकी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कृष्ण के दिल में अभी भी यशोदा मैया की याद थी। वो अक्सर गोकुल की तरफ देखते और मन ही मन कहते, मैया आपका कन्हैया आपको कभी नहीं भूलेगा। अब समझ आता है कि क्यों कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन उन्हें गोकुल का माना जाता है। जन्म तो केवल शरीर का होता है, लेकिन पहचान प्रेम से बनती है। कृष्ण का शरीर मथुरा की जेल में पैदा हुआ, लेकिन उनकी आत्मा गोकुल में पली बढ़ी। यशोदा मैया का दूध, नंद बाबा का आशीर्वाद, गोकुल की मिट्टी, यमुना का पानी, इन सब ने मिलकर कृष्ण को वो बनाया जो वह थे। वास्तव में कृष्ण का जेल में जन्म इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा कष्ट में आते हैं। जब धरती पर अन्याय बढ़ता है तो वह स्वयं अवतार लेकर आते हैं, लेकिन उनका पालन पोषण प्रेम से होता है। गोकुल के प्रेम से बाद में कृष्ण द्वारका के राजा बने। वह अर्जुन के सारथी बने, गीता का उपदेश दिया, लेकिन जब भी कोई उनसे पूछता है कि वह कौन है तो वह कहते हैं, मैं गोकुल का ग्वाला हूँ, यशोदा मैया का कन्हैया हूँ। द्वारका में राज्य करते समय भी उनके मन में गोकुल की याद थी। वो अक्सर यमुना के तट पर जाकर उन दिनों को याद करते जब वह छोटे से कन्हैया थे। कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन उनके दिल में राधा रानी का स्थान था। उनके हजारों मित्र थे, लेकिन गोकुल के ग्वाल बाल सबसे प्रिय थे। वह महान योद्धा थे, लेकिन यशोदा मैया के सामने छोटा सा बच्चा बन जाते थे। मित्रों, जब आप कृष्ण जन्माष्टमी मनाएं तो याद रखिएगा, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका हृदय गोकुल में बसता था। और यही कारण है कि आज भी जब हम कृष्ण को याद करते हैं तो गोकुल के कन्हैया की छवि मन में आती है। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय यशोदा मैया, जय गोकुल।